डे 4 आज हम करने जा रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का ये क्वेश्चन, जिसमें बोल रहे हैं कि एबीसीडी एक स्क्वायर लूप है जिसमें से एबीसी पार्ट का रेजिस्टेंस आर एंड एडीसी पार्ट का रेजिस्टेंस 2R है। एंड हमको निकालना है सेंटर ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या है। तो हम मान रहे हैं कि जो एबीसीडी जो स्क्वायर लूप है उस पर टोटल करंट आई जा रही है। एबीसी पार्ट में से जो करंट जा रही है वो I1 है और एडीसी पार्ट में से जो करंट जा रही है दैट इज I2। अब हम करंट डिवीजन रूल का यूज करके I1 और I2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन कर रहे हैं। सेम जो ऊपर है रजिस्टर एबीसी पार्ट, इसका रजिस्टर R है और नीचे जो एडीसी पार्ट है इसका रजिस्टर 2R है। R में से करंट I1 जा रही है और 2R में से करंट I2 जा रही है। अब हमको I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। तो या तो हम पैरेलल में वोल्टेज सेम है इस कॉन्सेप्ट का यूज करके भी I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम कॉमन सेंस देख सकते हैं। देखो, टोटल रजिस्टर R प्लस 2R 3R है, मतलब टोटल जो करंट होगी वो अगर हम 3 इक्वल भागों में डिवाइड करें तो बड़े वाले रजिस्टर को कम करंट मिलेगी और छोटे वाले रजिस्टर को ज्यादा करंट मिलेगी। तो जो 1/3 पार्ट है वो बड़े वाले रजिस्टर को मिलेगा और जो 2/3 पार्ट है वो छोटे वाले रजिस्टर को मिलेगा। ये हमारा कॉमन सेंस है। हम चाहे तो पैरेलल में वोल्टेज सेम करके भी करंट निकाल सकते हैं। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे। तो उसके लिए हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे। तो जो एबीसी पार्ट है उसमें जो हमारी I1 करंट जा रही थी वो क्लॉकवाइज जा रही थी। तो एबीसी पार्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम देखेंगे वो अंदर की तरफ होगी। और B1 और जो एडीसी पार्ट है राइट हैंड थंब रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड B2 बाहर की तरफ होगी। इसमें जो करंट थी वो डबल थी, 2I/3 थी और इसमें करंट थी वो I/3 थी। तो ऑफकोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड एबीसी पार्ट की वो ज्यादा होगी और एडीसी पार्ट की कम होगी। तो जो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऑफकोर्स बड़ी वाली माइनस छोटी वाली, मतलब B1 माइनस B2 होगी। तो हमको सबसे पहले आप B1 और B2 की वैल्यू निकालनी है।